तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए आज का जो हमारा ये सवाल है, जिसमें आज का जो हमारा सवाल है, सबसे पहले सवाल नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं जो आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, तरतीब जो है सवालों के हिसाब के सवालों की तरतीब के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्स्ट्रा की भी दी हुई है। तो वो एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, वो आपको स्टडी करनी है। यहाँ पर हम जो चलते हैं वो इंग्लिश मीडियम की अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है ना, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। सवाल है, औसत आजाद औसत आजाद राह मीन फ्री पाथ पर मुख्तसर नोट लिखिए। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी, जैसा कि ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है मॉलिक्यूलर, जैसे यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा, जैसे मैंने अगर बोला आपको कि कंटेनर मैंने ऐसे लिया और कंटेनर के अंदर हमने क्या लिए, गैस लिए मान लीजिए। ठीक है, एक क्लोज हमने कंटेनर को ढका हुआ है, ठीक है, उसके अंदर गैस है। गैस के मॉलिक्यूल के बारे में हमें एक बात पता है कि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सुकून की हालत में नहीं होते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर के उधर। जैसे यहाँ पर मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल इस जगह पर है, ऐसे अलग अलग जगह पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और हर जगह पर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर। तो जैसे अब मैंने यहाँ पर बोला आपको, मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया इस तरीके से। ये मॉलिक्यूल जो है अब ये कैसा होगा, ये इसके अंदर घूमेगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, फिर टकरा कर क्या होगा, फिर वापस इधर जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, फिर इससे टकराएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर रास्ते में मिला, इसको इससे टकराएगा, फिर इससे टकरा कर दूसरी जगह जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इसके अंदर चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे चलते रहते हैं, ये कहीं एक जगह रुकते नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ऐसे केसेस में देखो यहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोई एक दो तीन थोड़ी है। ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज बराबर आ रही है सभी को? ठीक है, मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया हूँ कि मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल की बात किया हूँ, अब गैस के अंदर ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब हर मॉलिक्यूल का हम ना डिस्कशन, उसकी वेलोसिटी और उसके पाथ फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल शुरू में यहाँ से ऐसे गया, फिर एक जगह यहाँ पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर टकरा कर दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ से इधर गया। ठीक है, ये जो जहाँ पर ब्लैक डॉट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए मॉलिक्यूल इधर से ऐसे इधर से आया और यहाँ पर आकर वो इस रेड मॉलिक्यूल से टकराया। टकराने के बाद में फिर दूसरे डायरेक्शन में गया इधर, फिर यहाँ पर जाकर उसने क्या किया, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से टकराया, यहाँ पर जाकर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर इधर से जाने के बाद में क्या हुआ, उसका जो पाथ है फिर से वो बदला, फिर इस तरफ हो गया ऐसे, फिर यहाँ पर जाकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया। ऐसे टकरा टकरा कर ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इसका हलचल चलते रहेगी। फिर एक टाइम आया, मान लीजिए कि वो यहाँ रुकने वाला था ही नहीं, चलते रहेगा, फिर इधर गया दीवार के पास, दीवार से जाके टकराया, टकरा कर फिर यहाँ से किधर गया, दूसरी तरफ गया। इस तरीके से इसका अमल चलता रहेगा। ऐसे केस में मैं बोलूँ इसका पाथ क्या है, तो ये थोड़ा निकालना दिक्कत हो जाती है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका जो पाथ है ना, हम उसके सारे जो पाथ है, हम यहाँ पर मीन फ्री पाथ की बात करेंगे। मीन फ्री पाथ देखिए, पहले वाला जो पाथ है ना, ये जैसे मॉलिक्यूल, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है यहाँ से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से मॉलिक्यूल आया पहले इधर। तो ये जो पहला यहाँ से नाम देता हूँ मैं इसको, ये वाला ए जगह थी इसकी, ये दूसरी जगह पर गया वो बी के ऊपर। तो ए से वो बी पर जो गया है, तो ये जो पाथ है, रास्ता है इसका, राह जिसको हम कह रहे हैं उर्दू में, तो ये यहाँ से यहाँ तक के इसको कहते हैं आजाद राह, फ्री पाथ। फिर ये यहाँ से बी से वो तीसरे मुकाम पर गया सी पर, तो ये उसकी एक दूसरा मुकाम हो गया। ठीक है, बी से सी तक के एक दूसरा आजाद राह हुई। वैसे सी से ये डी तक के गया, तो ये दूसरा उसका मुकाम हुआ। तो ऐसे कितने फ्री पाथ मिल रहे हैं, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्री पाथ को ना हम सिंबल लैम्बडा से जाहिर करते हैं। पहले वाली फ्री पाथ को लैम्बडा 1, दूसरे वाली को लैम्बडा 2, तीसरे वाली को लैम्बडा 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फ्री पाथ लेते हैं ना, तो उसकी क्या कर देते हैं, मीन ले लेते हैं। मीन लिखने का तरीका क्या है, जैसे पहला मैंने लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, ठीक है, 3 के लिए ऐसे, और यहाँ पर 3 है इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी आपको। तो ये जो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक नया चीज़ बनाई है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल का रास्ता कभी ऐसे गया, इधर टकराया, फिर दूसरे से टकराया, फिर ऐसे चलते रहेगा इस तरीके से इसका अमल। गैस के सालमात हजम में यकसा मुंतशिर होते हैं और इनकी हरकत बेतरतीब होती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। गैस, दूसरा पॉइंट है, पॉइंट वाइज कर एग्जाम में भी लिखिएगा। गैस के सालमात जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान कुव्वत दफा होती है।
ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीजें? सर रिकॉर्डिंग चेक कीजिए प्लीज। शुरू है, ठीक है। तो आते हैं, तो इनके दरमियान कुव्वत दफा होती है। हर सालमा एक सख्त कुर्रे की तरह काम करता है, जिसके नतीजे में सालमात के दरमियान लचकदार तसादुम होता है। ठीक है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल को माना गया है ना, अजम्पशन के हिसाब से ऐसा माना गया है कि ये जो छोटे छोटे अपने हम कैसे एक रबर के छोटे छोटे बॉल्स है। ठीक है, एक बॉल्स इधर से आया, एक बॉल्स इधर से आया, और दोनों बॉल में क्या किया, टकराए टकराए, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक टकराव पैदा होगा, कोलिजन होगा। फिर ये दोनों टकराए, एक इधर से इस तरफ आया, एक इधर से इस तरफ आया, दोनों टकराए, टकरा कर फिर कोलिजन हुआ, रगड़ हुई, टकराव हुआ, टकराव के कारण ये अपनी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो इसे हम कहते हैं लचकदार तसादुम होता है। इस तरह सालमात की चाल और सिमत दोनों गैर मुअय्यन तौर पर तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, चाल भी इसकी फिक्स नहीं है, रफ्तार किधर जाएगा, तो मतलब डायरेक्शन इसकी फिक्स है किधर जाएगा, और ना ही इसकी कोई चाल इसकी फिक्स है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, दोनों में किधर भी हो सकते हैं। ये सालमात बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में बताया। तो ये आज़ाद राह के बारे में, और भी है इसके आगे कुछ पॉइंट्स, वो आप अपने नोट्स में से देखिएगा। मैं नोट्स आपको इंशाल्लाह अगर हुआ पॉसिबल तो भेज दूंगा, अगर आज हुआ तो। कैसा है, नोट्स बनने की है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको, इसलिए। आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये वाला सवाल है। ठीक है, आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में अगर आपको आया तो 4 मार्क के लिए एग्जाम में आपको आ जाएगा। तो पूरा प्योर डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि अब ये जो है आपका सवाल डेरिवेशन के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है, और मुझे डेरिवेशन के जब भी क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको नीचे करवाता हूँ। ठीक है, अभी आपको पूरा डिराइव करके बताना पड़ेगा मुझे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। देखिए, अजम्पशन क्या है, फिगर में तो दिख ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गैस कंटेनर लिया, गैस कंटेनर बनाते हैं इधर साइड में। यहाँ पर हमने एक कंटेनर बनाएंगे। इस तरह दूसरा एक और कंसीडर करते हैं ऐसे ही। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया अपना एक कंटेनर, अच्छा सा क्यूब बनाए हमने। अब ये जो क्यूब है ना, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है इसकी ओरिजिन। हम क्या करेंगे, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ी, इसके एक्सिस को। जैसे मैं इस डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया अपना। ऊपर की तरफ मैंने इसको जो बढ़ाया हूँ ये है वाई एक्सिस, यानी वाई महवर। और तीसरा जो मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ वो है जेड महवर। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। चलो, ऊपर इसने जेड माना, हम भी जेड ही ले लेते हैं जैसा कि दिया है। अब शक्ल में जैसा दिया है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं। इधर जेड ले लेते हैं, नीचे वाई ले लेते हैं। अब क्या होगा, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं इसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किस चीज़ का हम ले रहे हैं, यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो गैस का मॉलिक्यूल अगर है तो हम मान लेते हैं कि इस जगह पर एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब मैंने आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल जो है वो किधर किधर जा सकता है। ऐसे वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ तो नहीं ले सकते, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं। जैसे अब मान लो ये मॉलिक्यूल जो है पहले किधर किधर जा सकता है, ऐसे टकराएगा, इधर दीवार से टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरीके से टकराते रहेंगे, अंदर घूमते रहेगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल क्या है इसके अंदर हरकत करते जा रहे हैं, सब जगह ये क्या हो रहा है, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, इस तरीके से टकरा टकरा के हर जगह घूम रहे हैं। हम क्या मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और वो मॉलिक्यूल किस तरीके से है, अब यहाँ से हमने क्या माना, मॉलिक्यूल है। अब वो मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर एक जगह फिक्स नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है। अब अजम्पशन ले रहे हैं यहाँ से, अब समझिएगा तस्वुर क्या क्या करना है।
अब मैं क्या मान रहा हूँ शुरुआत में कि भाई वो जो है ना मॉलिक्यूल पहले कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ एक ही सिमत में जाएगा। अब किस सिमत में जाएगा, तो हम मानेंगे कि वो एक्स की डायरेक्शन में, यानी एक्स की सिमत में जाएगा, एक्स महवर की सिमत में। एक्स किस तरफ है, इस तरफ है। तो एक हम क्या करते हैं, ये टोटल जो अपना क्यूब है ना, ये मकब नुमा है ना, मकब, तो इस मकब के 6 दीवारें हैं टोटल अपने पास में। तो ये वाली दीवार को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बंद इस तरीके से पैक कर देता हूँ। मतलब इसका एक दीवार को हम शेड कर देते हैं, रीजन को पूरी तरह। शेड कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको शेडेड रीजन में बदल दिया। गद्दा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लगाना पड़ेगा। ड्राइंग सीखना पड़ेगा मुझे लगता है, ऐसा आजकल लग रहा है मुझे कि ड्राइंग सीखने की ज़रूरत है। अच्छा सा कलर चूज करते हैं यहाँ से, जिससे शेडेड भी दिखे, अच्छा सा खूबसूरत भी दिखे। सिल्वर कलर में शेड करते हैं। कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन कैसा है, कंसेप्ट सिखाने के लिए मुझे टाइम भी लगाना पड़ता है ये सारी चीज़ों में। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको पूरी तरह से शेड इधर को, यानी हमने उसको अच्छा सा पूरा सा पैक कर दिया है। इधर का रीजन जो है अपना, हमने उसको बंद कर दिया है, इस दीवार को शेड कर दिया है मैंने ऐसे पूरा। अब इसको समझिए, देखिए ये जो मैंने इसको शेड किया हूं ना ऐसे। अब क्या है, हमने जो मॉलिक्यूल माना है, मॉलिक्यूल किस जगह पर लिया है हमने, माना है मॉलिक्यूल इस जगह पर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल जो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में चलेगा ऐसे। इस डायरेक्शन में अगर वो चलेगा, आज का भी लेक्चर काफी लंबा जाएगा अपना फिजिक्स का। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना, इस तरफ जो है, इस तरफ जाना है मुझे। तो अगर इस तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मैं उसकी रफ्तार को किस तरीके से जाहिर कर सकता हूँ, वेलोसिटी को, उसकी जो चाल है उसको, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन की जो चाल है मैं उसको वी एक्स से जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, समझिए पहले फिगर को। डेरिवेशन तो मैं पूरा बताने वाला हूँ, आज का भी लेक्चर अपना काफी लंबा जाएगा, क्योंकि 4 मार्क का लिए अगर आ सकता, आया नहीं 4 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मॉलिक्यूल, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक टाइम आएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, देखो किस तरीके से होगा, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, मॉलिक्यूल है अपना ये ग्रीन कलर का। अब ये मॉलिक्यूल जो है इस तरफ जब वो जाएगा, तो हमने क्या किया है, इसके मोशन को, इसकी हरकत को थोड़ी सी इसके ऊपर बंदिशें लगाई है। बंदिशें ऐसी लगाई है कि ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, एक्स की तरफ ही जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल गया इधर से, ऐसे गया, दीवार से जाके टकराया अंदर, फिर वापस क्या होगा, इसी तरफ आएगा, फिर इधर दूसरी दीवार है, फिर यहाँ से टकराया, फिर इस तरफ गया, इस तरीके से ऐसे इसका चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यहीं के यहीं टकरा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे टकरा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला ये मॉलिक्यूल है अपना यहाँ पर इस जगह पर, तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं समझिएगा। अब ये थोड़ा सा क्यूब के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमने ये क्यूब लिया है इसके अंदर क्या क्या है। देखिए हमने यहाँ पर मकब नुमा लिया है। मकब नुमा कैसा होता है, मुरब्बा जैसे होता है ना, दो 2D में, वैसे 3D में होता है मकब। इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसकी सारी साइड एक जैसी रहती है, मतलब अगर ये एल है, ये भी एल है, इसी तरह नीचे वाला भी क्या है, एल ही है। ठीक है, तो ये जो है ना, इस हिसाब से इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, हजम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा। वी होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यानी एल ज़रब एल, तीनों भी एक ही जैसे, इसलिए एल क्यूब इसका हजम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया क्या होगा इसका, रकबा क्या होगा, तो रकबा क्या होगा, रकबा बोले तो किसी एक सरफेस का, अब 6 सरफेस है, सबके एरिया एक ही जैसे होंगे, क्योंकि एल तो एक ही जैसा, मतलब साइज तो सबकी एक जैसी है। ऊपर का रकबा क्या है, ए एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर एरिया लिख सकता हूँ मैं, ए बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी एल ज़रब एल, मतलब एल की कुवत 2, ये इसका एरिया बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर समझना शुरू करते हैं इसको। ये है अब अपने को थ्योरी जो लिखना है इसकी, मतलब इसका डेरिवेशन बनाना है, अब उसको हम डिराइव करते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, ये डेरिवेशन अपने को पूरा बनाना है, बड़ा सा डेरिवेशन है इसका, इसलिए बोला हूँ एग्जाम में अगर आया तो 4 मार्क के लिए आएगा, और लेक्चर लंबा होने वाला है आज का, इसलिए पूरी तैयारी के साथ में बैठे। ठीक है, लेक्चर कभी कभी फिजिक्स का लंबा जाता है ना, तो उसी कारण अपनी केमिस्ट्री की लेट हो जाती है, नहीं तो मकसद ऐसा नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि दोनों को इक्वल एक टाइम दूँ, लेकिन क्या करूँ, फिजिक्स ज़्यादा टफ है केमिस्ट्री से, इसलिए तो मैं जो ज़्यादा टफ रहता है ना, उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका जवाब। फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, फिगर की एक ही बार काम पड़ा है, बार बार काम पड़ेगा नहीं, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेकर आ जाएगी उसको। देखिए, एक मकब नुमा इस्तेमाल, उसके ऊपर ही पढ़कर बताना पड़ेगा आपको, जो थ्योरी है उसकी शुरू शुरू की, वो तो आपको यहीं से बताना पड़ेगा मुझे।
एक मकब नुमा इस्तवाने के, दिखाई दे रही है ना सभी को, बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना फिगर को, मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही बताता हूँ। एक मकब नुमा इस्तवाने के जिले की लंबाई कैपिटल एल है, स्मॉल मत कीजिएगा, अगर आपके नोट्स में अगर स्मॉल रहा तो कैपिटल कर लीजिए, कैपिटल एल है, हर सतह का रकबा ए है और इस्तवाने का हजम वी है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एल की कुव्वत दो, मैंने यहाँ पर बताया ही हूँ आपको, और वी बराबर होगा एल की कुव्वत 3। इस तरीके से इस्तवाने में गैस के एन सालमात है, जिसको हमने एन सालमात यानी मॉलिक्यूल्स है, और हर सालमे की कमियत स्मॉल एम है। ठीक है, हर सालमे की कमियत स्मॉल एम है। कुल गैस की कमियत कैपिटल एम है, जो गैस भरी हुई है इसके अंदर पूरे इस्तवाने में, उसके अंदर क्या है, कुल जो गैस है कैपिटल एम है उसकी कमियत, और कसाफत उसकी कितनी है, रो है, डेंसिटी उसकी। तो इसलिए कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक के लिए एम अगर है तो सबके लिए कितने होंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए इसको, अगर एक के लिए एम है तो 10 के लिए कितने होंगे, 10 के लिए 10 एम हो जाएगा, 12 के लिए कितने होंगे, 12 एम हो जाएगा, 15 के लिए कितने होंगे, 15 एम हो जाएगा, तो एन के लिए कितना होगा, एन एम हो जाएगा। इसलिए टोटल मास क्या हो जाएगा, एम बराबर एन एम। और रो का तो फॉर्मूला सभी को पता है, जाब्ता सभी को पता है, मास कसाफत का जाब्ता क्या होता है, कमियत बटे वॉल्यूम, कमियत बटे हजम, तो मास अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। सालमात इस्तवाने में बेतरतीब हरकत करते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको, एक्स महवर की मुस्बित सिमत में पहले सालमे की रफ्तार का जुज वी एक्स, इसलिए मेयार हरकत, ये सारी चीज़ें अब मैं नीचे बता रहा हूँ। यहाँ पर कैसा है, मैं डेरिवेशन में मेरा मकसद होता है कि अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों को, इसलिए मैं डिराइव करके बताता हूँ, वरना टेक्स्ट बुक में से भी बता सकता हूँ स्पीड से फटाफट, मज़ा नहीं आता है। चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई मसला नहीं है। आवाज आ रही है सभी को मेरी बराबर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब बना रहे हैं हम इसका डेरिवेशन, जैसे कि मैंने बोला हूँ, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्स महवर के मुस्बित सिमत में पहले सालमे की रफ्तार का जूज वी एक्स है। अब यहाँ पर जो पहला जूज है ना, जैसे मैंने बोला हूँ आपको कि इधर हम जा रहे हैं, तो ये जो है वी एक्स होगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इस तरफ हमने एक्स लिया था, फिगर अभी लेकर नहीं आता, जरूरत पड़ेगी जब लेकर आएगी वी एक्स। तो इस हिसाब से कुल मेयारी हरकत क्या होगा, मेयारी हरकत का काम क्यों पड़ रहा है अपने को, देखो हमें बनाना है इस डेरिवेशन का मकसद क्या है, इसमें अपने को इस एग्जांपल में क्या मकसद है अपना, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। हमें सवाल में बोला है गैस के हरकती नजरिए की बुनियाद पर दबाव की मसावत हासिल कीजिए, अपने को दबाव की मसावत बोला है, तो दबाव की मसावत निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, दबाव की मसावत क्या होती है, तो पहले समरी बता देता हूँ। दबाव की मसावत होती है P बराबर F बाय ए, ये पहले यानी सेकंड चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था आपको, ये P बराबर F बाय। अब ए तो अपने को मालूम ही है, ऊपर अभी अभी लिखा है हमने, क्या ए बराबर होता है एल की कुव्वत 2, वो तो फटक से मिल गया। अब लेकिन एफ क्या है, एफ निकालना पड़ेगा। एफ कैसे मालूम कर सकते हैं, एफ मालूम करने के लिए देखो स्टार स्टेप बता रहा हूँ मैं, स्टार स्टेप बोले तो हमें करना क्या क्या है इसके अंदर, हमें दबाव की मसावत निकालनी है, तो जो जो हमें चाहिए उसके लिए वो सब निकालना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना है, एफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल तो ए तो पता है, एफ की जरूरत पड़ जाएगी। फिर एफ कहाँ से निकालेंगे, एफ होता है न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन का दूसरा कानून ये होता है, वैसे अगर मैं इसको लिख रहा हूँ चेंज यानी मैं औसत के औसत रफ्तार, औसत मोमेंट, मेयारे हरकत, और उसी तरह औसत कुव्वत, ये सारी चीज़ों की शक्ल में ले रहे, इसलिए डेल्टा यूज़ किया हूँ। तो इसको मैंने लिखा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये कहाँ से लाया मैंने, तो ये मेयारी हरकत की तारीफ है, पहले चैप्टर में सिखाया था मैंने, और मैं एक बार जो चीज़ पढ़ा देता हूँ ना, उसको डबल से रिपीट तो करता नहीं हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पढ़िए। अब ये मिल जाएगा, फिर सवाल आएगा ये डेल्टा, फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा पी की कीमत चाहिए, डेल्टा टी की कीमत चाहिए, ये मालूम करेंगे, डेल्टा पी डेल्टा टी इसमें ला के रखेंगे, डेल्टा पी मिल जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा, इसमें ला के रख देंगे। तो फिर आप इसको यहाँ पे ला के रख देना, फिर यहाँ पे रख देना, प्रेशर मिल जाएगा। ये आपको एक समरी बताया मैंने, करना क्या क्या है बताऊंगा तो मैं ही आपको किस तरीके से डिराइव करना है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी डेल्टा पी कैसे मिलेगा, डेल्टा पी कैसे मिलेगा, तो डेल्टा पी कैसे मिलता है, अब इसके लिए आपको याद अगर होगा, यानी लीनियर मोमेंटम का जाब्ता क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का जो जाब्ता होता है, यानी खती मेयारी हरकत का जाब्ता होता है पी, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है, स्मॉल पी, पी बराबर कमियत ज़रब रफ्तार, ये भी मैंने पढ़ाया हूँ आपको, तो कमियत तो पता ही है, रफ्तार निकालना पड़ेगा, और ये रफ्तार जो हम ले रहे हैं पहली रफ्तार ले रहे हैं, इसलिए वी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक क्या गए,
हमने वी एक्स तो बोल दिया है, अब यहाँ से हमें उल्टा जाना है यहाँ तक के, इस तरीके से आ जाएंगे हम आखिरी इस मसावत पर, और अपनी मसावत मिलकर अपने को तैयार होगी। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक्स महवर के मुस्बित सिमत में पहले साल में की रफ्तार का जुज वी एक्स है। हम पहले साल में के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर तो बहुत साल में है वैसे, लेकिन हम पहले के लिए मालूम कर रहे हैं और सबके लिए आखिरी पर लिख देंगे। तो पहले साल में का जुज क्या है, वी एक्स है, इसलिए कुल मेयारी हरकत क्या हो जाएगा, P1 लिख देता हूं मैं। इनिशियल कंडीशन में इसका P1 क्या होगा, मैं लिखता हूं यहाँ पर, P1 जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एम वी एक्स। ये कहाँ से लाया हूँ मैंने, ये यहाँ से लाया हूँ, ठीक है। P1 क्यों बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले केस में लिया हूँ। अभी कैसा है ऐसा समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये है दीवार, ठीक है, ये दीवार है, और मोलिक्यूल्स आ रहा है इस तरफ से। अब ये मॉलिक्यूल जब इस तरफ से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे गया और टकराया कंटेनर की वॉल से, और फिर वापस जाएगा इसी तरफ, ठीक है। तो इधर से ऐसे आया, टकराया, टकराने के बाद में वापस जाएगा। तो जो जब इधर जाएगा तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, कुल मेयारे हरकत होता है, तो नहीं के बिका का कानून जैसा होता है ना, वैसे एक मेयारे हरकत का भी है कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जितना मोमेंटम शुरुआत में रहेगा तो टकराने के बाद में भी मोमेंटम उतना ही रहेगा, मेरी हरकत उतना ही रहेगा, ये एक कानून है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने बोला हूँ आपको, पहले मोमेंटम क्या था, एम वी एक्स हो गया, वापस यानी ये P1 क्या है, इधर जब गया मॉलिक्यूल तो उसके लिए P1 मैंने बताया हूँ आपको, P1 क्या है, एम वी एक्स है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये टकराकर ये क्या होगा, वापस इधर जाएगा, टकराकर जब ये इधर वापस जाएगा तो अपने को दूसरा मोमेंटम मिलेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ P2 बराबर एम वी एक्स। लेकिन ये वी एक्स कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। अब आप सोच रहे हैं सर नेगेटिव क्यों आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन बदल जाने के कारण ये माइनस में आया है। चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें बराबर चल रही है, ओके। अब यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, तो ये पहला आ गया, दूसरे वाला हो गया P2 बराबर माइनस एम वी एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने ये दूसरा वाला भी निकाल दिया, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, शक्ल के हिसाब से अपने को चाहिए था डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी किसे कहते हैं हम, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेयारी हरकत की तब्दीली, उर्दू में हम उसको कहते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेयारी हरकत की, नोट्स में है आपके पास में ये, ठीक है ना, सारी चीज़ें नोट्स में है, इसलिए मैं थ्योरी लिखने में ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, डेरिवेशन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और नोट्स आप अपने पास में लेकर बैठा करें, अगर किताब है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर है तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं आपको नोट्स भेज ही देता हूँ उस वक्त में, उसके आप प्रिंट निकाल लिया करो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे मेयारी हरकत की तब्दीली, उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर होगा फाइनल मोमेंटम यानी आखिरी वाला माइनस पहले वाला। आखिरी वाला कितना है, आखिरी वाला है P2, ये वाला लिखता हूँ मैं, यानी एम वी एक्स, और इधर लिखता हूँ ये एम वी एक्स, ऊपर वाला भी लिखा, नीचे वाला भी लिखा। आप सोच रहे हो सर ये क्यों लिखा है, तो यहाँ से, और एम P1 की कीमत ये ऊपर वाली डायरेक्ट माइनस, तो ये ज़ाब्ते का है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब ये दोनों जमा हो जाएगी और ये हो जाएगा 2mvx। ये अपने को डेल्टा पी मिल गया, ठीक है। ये मसावत नंबर मैं इसको 1 दे देता हूँ। चलो डेल्टा पी मिल गया, एक काम आसान हो गया। अब अपना काम है, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा पी मिला, अब डेल्टा टी निकालेंगे। डेल्टा टी कहाँ से लाएंगे, तो देखिए इस मसावत के अंदर आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पर थ्योरी इसके अंदर अपनी दी हुई है ऑलरेडी। इस मसावत की मनफी अलामत जाहिर होता है कि तसादुम के दरमियान सालमे की मेयारी हरकत का नुकसान हुआ, जिससे तसादुम के दौरान यानी टकराव के दौरान या फिर कह सकते हैं कोलिजन के दौरान सतह से हासिल किया है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब मैंने बोला आपको कि भाई मोमेंटम जो है वो कैसा है, कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मतलब जितना मोमेंटम, जितने दीवार को इससे जाके ये भिड़ा, ऐसे समझ लो, मैं दूसरे पेन का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और ये हटा देता हूँ यहाँ से। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है बता देता हूँ एक बार फिर से। ये जैसे इसके ऊपर आके भिड़ा, मतलब इसके पास में कुछ मोमेंटम था मॉलिक्यूल के, जो मोमेंटम का मॉलिक्यूल था एम वी, तो जैसे इससे भिड़ा, भिड़ने के बाद में इसने पूरा मॉलिक्यूल ने मोमेंटम क्या किया, इस दीवार को दे दिया। तो अगर इसका नेगेटिव मोमेंटम अगर हुआ तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी इसका अगर -2mvx है, नेगेटिव है इसका, तो इसका हो जाएगा +2mvx।
मोमेंटम ट्रांसफर होता है। जैसे एनर्जी के बारे में हमने कहा था, एनर्जी के विका के कानून के बारे में, कि एनर्जी तवानाई जो होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में तब्दील होती है, वैसे मोमेंटम के बारे में भी है कि मोमेंटम एक जगह से, यानी मोमेंटम अगर इससे अगर टकराव हुआ तो मोमेंटम जितना था इसका, म्यारी हरकत जितनी थी उसने इसको दे दिया और वो सारा मोमेंटम इस दीवार के अंदर चला गया। तो अगर इसका माइनस है तो ये इसका प्लस हो जाएगा, फिर सेम ही रहेगा। मसावत नंबर 2 होगी। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, सतह से दो मुसलसल तसादुम के दौरान सालमा 12 फासला तय करेगा। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको फिगर, अब जरूरत पड़ेगी फिगर की, फिगर लेकर आते हैं जरा। ये आ गई है अपनी फिगर। अब मैंने बोला हूँ जैसे अभी आपको कि जब मॉलिक्यूल इधर जाएगा, अब ये शेडेड रीजन जो है ना बहुत खराब दिख रहा है वैसे, लेकिन रहने देते हैं, काम पड़ रहा है अपने उसको। जैसे मैंने बोला हूँ आपको, ये हटा देता हूँ इसमें। मैंने बोला हूँ अभी आपको कि मॉलिक्यूल एक टकराव, देखो जब ये इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला मॉलिक्यूल अभी इस जगह पर है, दीवार से चिपका हुआ है, ठीक है। अब दीवार से ये चिपका हुआ है तो यहाँ से जब ये इधर जाएगा रफ्तार वी के साथ में, देखो समझो इस चीज़ को, रफ्तार वी के साथ में पहले मॉलिक्यूल गया इधर, ठीक है। उसने फासला कितना तय किया, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, दिख रहा है ऊपर एल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जब ये यहाँ गया तो यहाँ पर इसने क्या किया, पहला टकराव हुआ इसका, इसके साथ में इसका जो पहला टकराव हुआ, पहला टकराव जो हुआ उसका मॉलिक्यूल इस जगह पर जब आया तो उसको मैंने मान लिया पहला तसादुम इस जगह पर, ठीक है। अब फिर वो यहाँ से टकरा कर किधर जाएगा, टकरा कर वो वापस जाएगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर जिधर हो गया। तो ये दूसरा टकराव फिर से वापस हुआ इसका यहाँ पर। शुरुआत में टकराव नहीं हुआ था, शुरुआत में रेस्ट पर था वो। तो पहले यहाँ से जब इधर गया तो एल हुआ फासला, फिर वापस यहाँ से जाकर टकरा कर वापस गया तो यहाँ पर दूसरा एल आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में, ये जो वैल्यू आई है पहले केस में कितनी आई थी, एल आई थी, अभी दूसरे केस में कितनी आ गई है, वापस से एल आ गई है, क्योंकि एक एल इसके लिए एक एल इसके लिए। तो टोटल फासला इसने कितना कवर किया है, एल जमा एल, तो बराबर हो जाएगा 2L। यानी रफ्तार Vx में इसने जो फासला तय किया है, कितना फासला तय किया है 2L, और कितना टाइम में किया है, तो डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो यही मसावत अपनी बनने वाली है। अभी अपने को बोला है मसावत एक हमने ऊपर बनाए थे अभी डेल्टा पी की, डेल्टा पी अपना ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मसावत इसकी डेल्टा टी की। रफ्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रफ्तार जो होती है वो क्या होती है, रफ्तार होती है फासला बटे वक्त। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरीके से, रफ्तार जो होती है वो क्या होती है, फासला बटे वक्त। फासला कितना निकला है, फासला निकला है 2L। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, मैंने जो शॉर्टकट बताया था ना उससे याद रखिएगा। डेल्टा पी मिल गया ऊपर, अभी अपने को क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। माइक बंद कीजिए जिसका भी माइक शुरू है। यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ठीक है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम दिक्कत यहाँ पर देख रहे थे रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब रफ्तार क्या है यहाँ पर, रफ्तार जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हूँ, रफ्तार जो है अपनी v है, ठीक है। यानी हम Vx ले रहे हैं अपने केस में, रफ्तार जो है वो कैसी है, Vx है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर Vx ले लिया, फिर उसके बाद में फासला कितना है, अपना फासला जो है वो है 2L। 2L कैसे आया अभी अभी बताया हूँ, एक जाने का एक आने का। माइक बंद कर दीजिए जिसका माइक शुरू है, एक जाने का एक आने का। उसके बाद में रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, माइक ऑन करने की सब जरूरत पड़ती है तभी ऑन किया करो। फिर उसके बाद में Vx बराबर 12 हमने ले लिया, नीचे क्या है यहाँ पर अपॉन में डेल्टा टी, वक्त के लिए मैंने डेल्टा टी यूज़ किया। डेल्टा टी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सब औसत की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया अपने पास में, डेल्टा टी बराबर 2L यानी 2L बटे Vx। ये वाली मसावत आ गई है अपनी, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2। अब अपने पास ये वाली मसावतें आ चुकी है, मोमेंटम भी मिल गया, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने अपने दो चीज़ें निकाल दी। अब अपने को क्या करना है, पहले साल में किए
तसादुम की वजह से सतह पर अमल करने वाली कुव्वत इस तरह होगी। अब मैंने बोला हूँ आपको, देखिए मॉलिक्यूल जब जाकर इससे भिड़ेगा, जाहिर सी बात है साल्मा जब है यहाँ पर इस जगह से, वो जब जाकर इसको टकराएगा तो टकराने के बाद में क्या होगी, इसके ऊपर कुव्वत लगेगी ना, छोटी ही सही लेकिन कुव्वत तो लगाएगा ना। अगर कोई आया आपके दरवाजे से, कोई जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं बाहर, फुटबॉल जाके भड़ाम से आपके दरवाजे से लगता है तो आवाज़ आती नहीं है क्या, क्योंकि वो फोर्स लगाता है ना उसके ऊपर, इसीलिए सेम वैसी केस है। तो धड़ाम से इससे जाके भिड़ा तो मतलब इसके ऊपर कुछ कुव्वत लगाया है इसने। वो कुव्वत क्या होंगी, तो कुव्वत हम वहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि एक सालमे की तसादुम की वजह से सतह पर अमल करने वाली कुव्वत इस तरह होती है। क्या होती है, F1 बराबर म्यारे हरकत, म्यारे हरकत की तब्दीली, म्यारे हरकत की तब्दीली बटे वक्त। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, म्यारे हरकत की तब्दीली हमने अभी अभी निकाला है, क्या निकाले थे, वो निकला था अपना 2m, जमा में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बात दीवार की हो रही है, तो दीवार की बात हो रही है तो दीवार वाले ले रहे हैं हम यहाँ पर 2mvx। और ये म्यारी हरकत की तब्दीली कहाँ पर से मिली है अपने को, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। डेल्टा एन से हम जाहिर करते हैं डेल्टा पी से म्यारी हरकत की तब्दीली को, और इससे जाहिर करते हैं टाइम को, डेल्टा टी, वक्त को मैंने डेल्टा टी यूज़ किया हुआ अभी अभी के लिए। डेल्टा पी की कीमत आई थी 2mvx, और उसके बाद में डेल्टा टी की कीमत क्या आ रही है, डेल्टा टी की कीमत आ रही है, अभी अभी निकाला है, ऊपर निकाला है हमने 2l/vx। ठीक है, इस तरीके से अब अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये f की कीमत है, vx जो है ऊपर जाएगा, vx जो है ऊपर जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 को ज़्यादा बढ़ाकर आगे फायदा नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ। डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड देखने के बाद ही इससे डिस्कशन करना पड़ेगा मुझसे, क्योंकि पहली बार में समझ में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड देखने के बाद में 100% समझ में आ जाएगा। अभी वी एक्स जो है नीचे का ऊपर चला गया तो इसके अंदर मिल गया, तो वी एक्स की कुव्वत 2 हो गया और नीचे एल रह गया। ये क्या है, ये F1 है, पहले साल में के लिए कुव्वत निकाले, क्योंकि इसके ऊपर साल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सब पहले के लिए बात चल रही है ना, तो ये आ गई अपनी मसावत। इसको अब नंबरिंग करो मत करो, वैसे भी छोड़े तो चलेगा। ठीक है, ये मसावत आई अपनी पहले साल में के लिए। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको बताइए दूसरा साल में अभी अगर उसके बाजू वाला, ऐसा तो है नहीं कि गैस कंटेनर के अंदर सिर्फ 2 4 5 साल में हो गया, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा साल में, और हमने पहले के लिए निकाले अभी। अब वैसे ही मान लो कि इस तरह उसका दूसरा कोई पार्टनर होगा इसी साल में का, इसका कोई दूसरा पार्टनर होगा उसके बाजू में जो है, वो भी सेम ऐसी कुव्वत इसके ऊपर जाके धड़ाम से लगाए, तो उसके लिए F2 बनेगा। उसके बाजू में तीसरा जो है वो भी सेम इसी तरीके से उस डायरेक्शन में जाए, वो 3 बन जाएगा, उसके लिए F3 बन जाएगा। उसी तरह कोई चौथा गया तो F4 होगा। ऐसे कितने बनेंगे अपने पास में, बहुत ज़्यादा है, n सालमात है अपने पास में, n सालमात है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, अपना जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, तमाम n सालमात के तसादुम की वजह से सतह पर अमल करने वाली कुव्वत इस तरह होगी। तमाम n सालमात की तसादुम की वजह से सतह पर अमल करने वाली कुव्वत इस तरह होगी, F बराबर F1 F2, लिखूँ क्या ये स्टेप, एक आधी लिख देता हूँ उर्दू के स्टेप, लेकिन कैसा है टाइम जाता है, इसलिए मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि आप नोट्स देख लीजिएगा। तमाम n सालमात की वजह से सतह पर अमल करने वाली कुल कुव्वत इस तरह होगी, F बराबर F1 जमा F2 जमा F3 Fn। रख दो इसके अंदर कीमतें, ये सारी चीजें देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पर ये सारी कीमतें जब हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n वी एक्स, अब मैं लिखूंगा यहाँ 1,
अभी तक के नहीं लिखा था लेकिन अब लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पहले के लिए है ये कुव्वत, पहले की जो रफ्तार थी वो है। दूसरे के लिए होगा एम वी एक्स, सफिक्स में मैंने इसके लिए लिखा 2 और यहाँ पे लिखा कुव्वत 2 बाय एल। तो इसी तरह सबके लिए लिखते चले जाएंगे। आखिरी वाले के लिए होगा एम वी एक्स, आखिरी वाले का एन है, की कुव्वत 2 बाय एल। इसी तरह एम बाय एल सब में से कॉमन निकल जाता है। एम बाय एल जब कॉमन निकल जाता है तो यहाँ से बचेगा आपका वी एक्स की कुव्वत 2 जमा वी एक्स की कुव्वत 2, वी एक्स की कुव्वत, सॉरी वी एक्स 1 की कुव्वत 2, वी एक्स 2 की कुव्वत 2, ऐसे करते करते आप चले चले जाओगे आखिरी वी एक्स एन की कुव्वत 2। ठीक है, ये अपने पास में एक मसावत आ गई है। इसको अब नंबर दे देता हूँ मैं 3। ठीक है, ये अपने पास में तीसरी मसावत आई है। अब आएगा अपना फोर्स, हमने मालूम करना था ना। जैसे मैंने जो डेरिवेशन का आपको हिस्सा बताया था वो ये बताया था, पी अपने को अब अपना फोर्स भी मिल गई है। फोर्स मिलने के बाद में अब अपन निकालेंगे प्रेशर की मसावत। प्रेशर की मसावत का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सतह पर वकू होने वाला दबाव इस तरह होगा। जाहिर सी बात है, वो दीवार जो है उसके ऊपर सारे सालमत मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, सबकी फोर्स मिल गई है, सबकी कुवत मिल गई है, तो वो क्या करेंगे, दीवार को हिला के रख देंगे। मतलब होता नहीं है ऐसा, लेकिन समझ लेते हैं इस चीज। चलो, सब दिख रहा है ना बराबर? सभी को आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सभी को बराबर? मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सतह पर वकू होने वाला दबाव इस तरह होगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ। सतह पर वकू होने वाला दबाव इस तरह होगा, P बराबर F बाय A। ये जाब्ता है, ये तो हमने बहुत बार यूज की है पहले भी। चैप्टर 2 में तो हमने सबसे ज्यादा दबाव के ऊपर ही खेल खेला है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अब एफ पी की जो कीमत है ऊपर जो हमने निकाल के रखी है, पी की कीमत दिखी, तो अब एफ की कीमत ये ऊपर मसावत नंबर 3, मसावत नंबर 3 को रख दो इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, मसावत नंबर 3 को मैं यहाँ रखूंगा तो एम, एक ए नीचे है, ए की कीमत क्या होगी, मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूँ। एफ बराबर ऊपर ही लिखे थे अपन ने, ए की कीमत एल की कुवत 2, रखो इसके अंदर सारी कीमतें। एफ की जगह रखेंगे ये वाली पूरी जैसी की वैसी मसावत रख दो। एल की कुवत 2 वहां पर ऐसे की ऐसी है, एम बाय एल वी एक्स 1 की कुवत 2 जमा 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 2 सो ऑन वी एक्स। आप इतने बड़ा लिखने से बेहतर है मैंने शॉर्टकट मार दिया। और ये जो है एक बचा है नीचे एल की कुवत 2, आगे क्या होगा, यहाँ पर ये मिल जाएंगे नीचे वाला, यानी ऐसे हो जाएगा एम वी एक्स 1 की कुवत 2 जमा वी एक्स 2 वी एक्स एन की कुवत 2 अपॉन क्या होगा यहाँ पर एल की कुवत 3। और एल की कुवत 3 बन जाएगा, मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, एक एल की कुवत 3 बोले तो वॉल्यूम हजम वी बराबर एल क्यूब होता है, इसलिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि अब और इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वी लिख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, लास्ट इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। अब देखो ये वाली जो मसावत है ना, इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करेंगे साइड में, मैं बताता हूँ यहाँ पर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, सपोज या फर्ज कीजिए कि लिखते हैं यहाँ पर, सपोज थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चलाया करना पड़ता है। सपोज वी एक्स बार, इतने सारे जो अपने पास मॉलिक्यूल मिले हैं ना एक्स की सतह में, तो उसको मैंने इस तरीके से जाहिर कर दिया, 1 2 3 नहीं लिखते हुए ऐसे लिख दिया, बराबर वी एक्स 1 की कुवत 2 जमा वी एक्स 2 की कुवत 2 अप टू सो ऑन वी एक्स एन की कुवत 2 बाय एन, से कहते हैं हम औसत रफ्तार। यानी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं इसको, इसका डिटेल में देखेंगे आगे। तो यहाँ पर इसको हम इससे जाहिर करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये ऊपर जो हमने लिखे हैं इसको इससे जाहिर करने वाले। तो एन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, जब एन को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो इधर क्या बच जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ ये, मतलब स्टेप कम करते हुए मैं फटाक से यहीं कर देता हूँ इसको। तो एन इधर आ चुका है इसके साथ में, तो ये एन को इधर भेज दिया, तो ये ऐसे बन चुकी है मसावत।
अब ये कीमत को उठाकर इसमें इस जगह पर रख दो, ये कीमत को उठाकर इस जगह पर रख दो, यानी एन वी की कुव्वत 2 आ जाएगी यहाँ पर। ये देखो ये वी जो है ना ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं ऐसे डैश इस तरीके से ले रहा हूँ, ये सिंबल से लिखा रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर मैं उसको ऐसे ले रहा हूँ, वी की कुव्वत। अब और ये वी एक्स बोले तो रफ्तार है, वो रफ्तार और वॉल्यूम में कंफ्यूजन मत करना। तो अपनी मसावत क्या बन जाएंगी, फिर आखिरी वाली मसावत बन जाएगी P बराबर एम, एम कहाँ से आया तो वो भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर वो एम जो है कमियत है, एम एन वी एक्स की कुव्वत 2 बार। ये नोटेशन है, ये वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नोटेशन है, ये जो है ना कीमत, इसको हमने ऐसे इससे जाहिर कर दिया, इतना बड़ा लिखने के बजाय शॉर्टकट मार दिया उसको। और नीचे क्या आया, वॉल्यूम, ठीक है, ये मसावत आ गई। लेकिन ये जो हमने प्रेशर निकाला है, ये प्रेशर कहाँ पर के लिए मिला है अपने को, पी एक्स के लिए मिला है, ठीक है। ये प्रेशर जो मैंने निकाला हूँ यानी एक दीवार के लिए, यानी एक्स की सिमत में जब जा रहे थे हम, इधर एक्स की सिमत में जा रहे थे, तो उसके ऊपर जो सारी फोर्सेस ने मिलकर इधर वाली दीवार के ऊपर हमला किए, सारे मॉलिक्यूल्स ने, तो उन सब के कारण लगने वाला जो दबाव था वो पी था। लेकिन इसके अंदर अगर आप शक्ल के अंदर देखोगे तो अपने पास में कितनी सतह है टोटल, मतलब इसके अंदर कितने और भी एक्सेस है अपने पास में महवर, अपने पास तो टोटल 3 है। एक मॉलिक्यूल जो है ऐसा थोड़ी सिर्फ एक्स की तरफ जाते हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, वो ऊपर भी जा सकते हैं, वो इधर साइड में भी आ सकते हैं, तो उसके पास तो 3 डायरेक्शंस है। इसका मतलब क्या है, और ये जो शेप है, ये जो मकब है, वो तो एक ही जैसा है, यानी इधर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही ऊपर की तरफ भी लगेंगी, इधर भी उतनी लगेंगी, एक्स की तरफ भी जितनी लगी है, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी, सब एक ही जैसा है। इसके अंदर फासला एक जैसा, मॉलिक्यूल्स एक जैसे, सब कुछ एक जैसा। तो मतलब तीनों डायरेक्शन में कुव्वत एक ही जैसी लगना है, यहाँ पर अलग अलग तो होंगे नहीं कि भाई शेप अलग है, नहीं, हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्यूब लिया है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कुव्वतें हैं टोटल कितनी हो जाएंगी। यहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन के लिए होगी, मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, हम मान लेते हैं यहाँ पर, अब मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिया एक नई टर्म डिफाइन किया, मतलब जो एक्स के लिए होगा, वी के लिए होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी एक्स बार जो होगा एक्स के सिमत में वो किसके बराबर होगा, वी वाई की कुव्वत 2 बार के। उसी तरह वी जेड बार की कुव्वत 2 जो होगी वो किसके बराबर होगी। ये तीनों की कीमत मैं क्या कर देता हूँ, एक कोई नई टर्म्स ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका नाम दे देता हूँ, सब एक जैसे दिख रहा है इसलिए मैं वी ऐसे लिख देता हूँ, वी की कुव्वत 2 बार। ये सब ना बार वगैरह जो दे रहे हैं हम इस तरीके से नोटेशन है, और इसके अंदर टेंशन मत लेना, क्योंकि हम पहले एक मॉलिक्यूल के लिए मालूम करते हैं, बाकी सबके लिए लिख देते हैं उसी में। अब टोटल वेक्टर कम वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, वेक्टर सम के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि बताइए अगर हमें इसकी वेक्टर सम करना है तो किस तरीके से लिखी जाए। तो वेक्टर सम, वेक्टर अगर आता होगा तो पता होगा आपको कि वी एक्स की कुव्वत 2 जमा, वेक्टर को अगर याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, पहले आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करूँगा। अगर एक अपने पास में ऐसे 3 एक्सिस है, 3 महवर है, एक्स सिमत है, वाई सिमत है और जेड सिमत है, और अपने को क्या करना है, एक तीसरा हमने कोई वेक्टर लिया इस तरफ, अगर मुझे आर को लिखना है, पोजीशन वेक्टर को या आर को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बार इज इक्वल टू एक्स बार जमा वाई बार जमा जेड बार, तीनों डायरेक्शन में है ना इसलिए। वैसे यहाँ पर भी रफ्तार जो हमने 3D में आया है, तो इसलिए इसके लिए मैं एक नया वाला यूज कर लेता हूँ, उसका नाम जो भी है हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, उसके इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वी एक्स की कुव्वत 2 जमा वी वाई की कुव्वत 2 जमा वी जेड की कुव्वत 2। ये लेक्चर को आपको रिकॉर्डेड देखना जरूरी है आजकल। इसके अंदर कीमतें रख देता हूँ मैं, कीमत रख रहा हूँ मैं इधर साइड में, इसमें लिखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ मैं पहले, चल रही है रिकॉर्डिंग। चल रही है रिकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं है, बड़ी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, देख लेता हूँ। चलिए ये भी चल रही है, कोई इशू नहीं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं v की कुव्वत 2 जमा v की कुव्वत 2, सॉरी बार लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, क्योंकि हमने सबकी कीमत एक ही जैसे ली है, v की कुव्वत 2, ठीक है। तो ये कितने बार हो गया, 3 बार हो गया, तो ये हो जाएगा 3v की कुव्वत 2 बार ऐसे, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। अब अपनी यानी मसावत जो बनेगी, जो अपनी अब मेन मसावत आएगी, मेन मसावत कैसी आएंगी, अपनी मेन मसावत आएंगी अब प्रेशर की, वो आएंगी 3 डायमेंशन के लिए, यानी 3D के लिए, क्योंकि वो एक्स की तरफ भी जा सकता है, वाई की तरफ भी जा सकता है, जेड की तरफ टोटल, क्योंकि कंटेनर जो है अपना वो कैसे था, इस तरीके से था ना कंटेनर, मतलब अगर आपने ऐसे लिया कंटेनर, रफ फिगर बनाया होगा ये,
तो देखिए इधर भी जा सकता है, इधर भी दबाव पड़ेगा, ये वाली दीवार के ऊपर, ऊपर वाली दीवार के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है, नीचे वाली दीवार जो है उसके साथ भी दबाव पड़ सकता है। तो ऐसे 3 है इसके अंदर, तो एक्स के लिए आएगा, वाई के लिए आएगा, जेड के लिए आएगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा फिर, जो आएगा टोटल प्रेशर वो सबके लिए मिलाकर आएगा। तो टोटल जो आएगा वो होगा अपना, इस बार आएगा उसका आंसर P बराबर, P बराबर जो अपनी मसावत आई है ना उसमें वैल्यू रख रहा हूँ, P बराबर N M V की कुवत 2 बार बटे 3V। अभी 3 कहाँ से लाया हूँ मैंने, तो ये जो V की 3 है ना, ये वाला 3 मतलब अपने पास में। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ये जो है ना, ये जो है इसके सबके जगह मैंने क्या किया, Vx ऐसे रखा। नहीं समझ में अगर आया होगा तो कोई मसला नहीं, मैं आपको, मेरा मकसद है आपको समझाना पहले। चलो मैं इसको एक बार आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। ये जो कीमत आई थी ना, किसकी कहाँ से लाया हूँ मैंने, ये Vx ये सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी कीमत निकाल लेते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया हूँ आपको, ये जो है यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो ये जो हम कीमत लिख रहे हैं ना, ये सब जगह पर मैंने लिखा, या फिर ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी कीमत बता देता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, V बार की कुवत 2 मान लिया मैंने इसको, ये सबको सम करके V बार की कुवत 2, ठीक है। अब ये तीनों डायरेक्शन में है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, वो स्किप कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है, अब ये 3 अलग आए हैं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इधर ऐसे ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने जैसे बताया हूँ कि तीनों भी डायरेक्शन में कुवत जो है एक ही जैसी लग रही है। तो जिस तरफ एक्स डायरेक्शन में लग रही है वैसे इधर भी लग रही है, वैसे ही नीचे भी लग रही है सब तरफ, और रफ्तार भी सभी तरफ की एक ही जैसी है। तो वी एक्स वी वाई वी जेड, एक्स वाई जेड क्यों, जैसे हमने पहले के लिए एक्स वाई जेड एक्स लिया था, वैसे दूसरे के लिए आएगा वाई, तीसरे के लिए आएगा जेड। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी कीमत रखने वाले हैं। मैंने एक नया वेक्टर टर्म डिफाइन किया, मतलब नई वेलोसिटी, नई रफ्तार यहाँ पर बनाया, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा, वी बार की कुवत 2। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब मैं इसके अंदर कीमतें रख देता हूँ। तो कीमतें जब मैं यहाँ रखूँगा तो देखिए ये किस तरीके से बनेगा आपका, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तीनों भी ऐसे बन जाएंगे, वी एक्स की कुवत 2, ये भी वी वाई को भी मैं वही सेम मान लिया, क्योंकि मैंने बोला ना ऊपर सब एक ही जैसे है, इसलिए सबको अगर आपने एक जैसा भी लिख दिया यहाँ पर तो चलेगा। ये हो जाएगा 3Vx उसकी कुवत 2। मुझे Vx की कीमत चाहिए अगर यहाँ से, तो Vx की कुवत 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, Vx कुवत 2 की कीमत आ जाएगी, ये 3 जो है इस V के अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, 3 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V की कुवत 2 बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब ये जो कीमत आई है, हमने Vx की जो कीमत निकाले हैं, इसको उठाकर रखना है अपने को अपनी ये मसावत में जो हमने बनाकर लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको। अब ये P की जगह मैं यहाँ पर रखूंगा ये, तो अपना लास्ट एक मसावत जो आएगा ना, Vx की जो कीमत मालूम किया मैंने नीचे, वो उसको यहाँ रखने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैं रखूंगा तो अब देखिए क्या बनेगी अपनी इक्वेशन लास्ट। अब लास्ट इक्वेशन आएगी P बराबर M N, Vx की जगह आ गया है V बार की कुवत 2 बाय 3, और सबसे नीचे क्या आया था, वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं M, उसी तरह इधर आएगा 1/3 को बाहर निकाल दो, 1/3 को हम यहाँ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये 1/3 जो है इसको बाहर निकाल दो, 1/3, तो इधर आ जाएगा अपना N अपॉन V इज इक्वल टू M V बार की कुवत स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, ये जो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया है, ये लास्ट इक्वेशन बनाया अपना, गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर अपने को mv² दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ रिलेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी का इसके अंदर। तो वो अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये वाली टर्म्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर देखा है उसको आपको अच्छे से करना है। और ये लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखना जरूरी है। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखे तो आप अगर आगे इसको समझोगे तो नहीं जमेगा। क्लियर है सारी चीजें, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो मैं इस पर ख़त्म करता हूँ इसको, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए, उसके बाद